आकाश में उड़ती हुई वो चील जैसे ही जंगल की तरफ आती तो सभी छोटे बड़े पक्षी अपने अपने घोंसलों में छुप जाते हैं। गोल दायरे में 2 चक्कर लगाने के बाद वो चील वापस पहाड़ों की तरफ चली जाती है और पक्षियों का खौफ टूटता है। वो अपने घरों से बाहर निकलते हैं। कालू, मेरा तो दिल जोर जोर से धड़कने लगा था उस चील को देखकर। तुम चिंता न करो गौरी, वो चील तुम्हारे जैसे काले पक्षी को नहीं खाएगी। चुप कर जाओ। और कालू, मैं अगर काली हूँ तो तुम कौन सा गोरे चिटे हो? तुम भी तो मेरे जैसे काले ही हो। आहिस्ता आहिस्ता दूसरे पक्षी भी अपने घरों से बाहर निकलते हैं। यार कालू, वो चील आज फिर बुलबुल के छोटे बच्चे को उठा कर ले गई है। अगर ऐसे ही रहा तो कोई भी नहीं बचेगा, वो सबको खा जाएगी। हमें योजना बनाना होगी। वो शक्तिशाली है, वो बड़ी है, हमसे कोई भी उस चील का मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ, अगर हम बुद्धि से काम लें तो हम सब मिलकर उसे मार सकते हैं। वो कैसे कालू भैया? मैं बताती हूँ। हमने प्लान बना लिया है। कालू जी करेंगे उस चील से दोस्ती, क्योंकि चील को कौवों का मांस पसंद नहीं। वो हमसे दोस्ती आसानी से कर लेगी। फिर कालू कौवा दूसरे पक्षियों को अपनी योजना बताता है। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो वो चील मुझे खा जाएगी। हम ऐसा नहीं होने देंगे, तुम चिंता ना करो। रोज रोज खौफ की जिंदगी जीने से अच्छा है कि हम योजना से काम लें। फिर कालू कौवा पहाड़ों की तरफ उस चील के पास जाता है। काले कौवे, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? चील जी, मुझे पता चला है कि आज आपको केवल एक छोटा सा बुलबुल का बच्चा ही खाने को मिला है। हाँ कौवे, पेट तो नहीं भरा, मगर स्वादिष्ट बहुत था वो बुलबुल का बच्चा। मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ। चील दी, मेरा एक दुश्मन है जंगल में जिसका नाम मिट्ठू तोता है। मैं चाहता हूँ कि आप उसकी दावत उड़ाएं। मगर वो मेरे काबू कैसे आएगा? ये काम आप मुझ पर छोड़ दें, उसे यहाँ तक लाना मेरा काम है। तो फिर जल्दी से लाओ उसे, मैं आज ही तुम्हारे दुश्मन के मांस से पार्टी करती हूँ। मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। फिर अपनी योजना के अनुसार कालू कौवा वापिस पक्षियों के पास जाता है। मिठू, चलो भी, मैंने बूढ़ी चील को फंसाने के लिए जाल तैयार कर लिया है। एक बार फिर सोच लो, अगर उस चील ने मुझे सच में ही खा लिया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मिठू, तुम चिंता ना करो, तुम देखते रहना हम कैसे उस चील को जाल में फंसाते हैं। मिठू भैया, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए हमें उस चील से आजादी हासिल करना ही होगी। फिर मिठू कौवे के साथ जाता है। चील दी, देखो तो आपसे मिलने कौन आया है। मिठू को देखकर चील बहुत खुश होती है। मिठू आया है, मेरा तो मिठू से बहुत मन उदास था। मेरे पास आओ मिठू। फिर जैसे ही मिठू चील के पास जाता है, चील उसे अपने पंजों में पकड़ लेती है। बचाओ कौवे, मुझे बचाओ। अब तो तुम्हें मेरी चील दीदी ही खाएगी, हम क्यों बचाएं तुम्हें? चील दी, इसे अभी रस्सी से बांध दो। मैं बताता हूँ इस तोते का मांस कैसे ज्यादा स्वादिष्ट बनेगा। फिर चील मिठू को एक पेड़ के साथ रस्सी से बांध देती है। कौवे, जल्दी से बताओ, वरना मैं इसे कच्चा ही खा जाऊंगी। ना ना चील दी, मैं अभी धनिया और पुदीना लेकर आता हूँ। आप इसे आग पर भूनकर धनिये और पुदीने की चटनी के साथ खाना। देखना फिर इस तोते का मांस बहुत स्वादिष्ट लगेगा आपको। जल्दी जाओ कौवे और धनिया और पुदीना लेकर आओ, मुझसे और इंतजार नहीं हो पा रहा। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। सभी दोस्त कौवे का इंतजार कर रहे थे।
कालू, क्या बना? क्या हमारा प्लान ठीक से चल रहा है ना? अभी तक तो सब ठीक है। चिड़िया, तुम मुझे जल्दी से बताओ कि मुझे धनिया और पुदीना कहाँ से मिलेगा। वो तो मेरे घर में है, मैं अभी लेकर आती हूँ। फिर चिड़िया जल्दी से अपने घर जाती है और अपने घर से धनिया और पुदीना लेकर आती है। आप सब चिंता न करना, अब चील बहुत जल्द हमारे जाल में फंसने वाली है। कालू जी, ध्यान रखना कहीं वो चील तुम्हें ही ना खा ले। गोरी, मुझे कालू कौवा कहते हैं। चील के जैसे दो दो दिमाग हैं मुझ में। फिर कालू कौवा धनिया और पुदीना लेकर चील के पास जाता है। कौवे, तुम बहुत अच्छे हो जो मेरे लिए इतना काम कर रहे हो। अब चील, आप इस धनिये और पुदीने की चटनी बनाएं और मैं आग लेकर आता हूँ और मैं अपने हाथों से भूनकर अपने दुश्मन को आपके सामने पेश करूँगा। कौवे, मुझे आग से बहुत डर लगता है, प्लीज मुझे छोड़ दो। मिठू ऐसे नाटक करता है क्योंकि मिठू तो जानता था कि अब चील आहिस्ता आहिस्ता उनके जाल में फंस रही है। कौवा जाता है और इंसानों की बस्ती से आग लेकर वापस होता है। कौवा आग लाकर मिठू से थोड़ी दूर रख देता है। सॉरी चील दी, मैं एक चीज तो भूल ही गया। अब क्या रह गया है कालू कौवे? क्या आपने धनिये और पुदीने की चटनी बना ली है? हाँ कौवे, चटनी तो मैंने बना ली है। मैं आग भी ले आया, बस एक चीज बाकी है, वो सीक्रेट रेसिपी। मैं अभी आया। कौवा फिर से जाता है। चिड़िया ने हरे शरबत में जहर डालकर तैयार कर रखी थी। दोस्तों, शरबत तैयार है क्या? हाँ कालू भैया, मैंने शरबत भी तैयार कर लिया है और इसमें जहर भी मिला दी है। कालू, ये जहरीला शरबत कहीं खुद ही ना पी लेना। गोरी, ये शरबत तो मेरी चील दीदी ही पिएगी। शाम हो जाती है और कौवा वो शरबत लेकर चील के पास पहुंच जाता है। कौवे, अब ये क्या लेकर आए हो तुम? चील दी, मैं चाहता हूँ कि जब तुम मेरे दुश्मन को खाओ तो आपको अच्छे से भूख लगी हुई हो। ये भूख बढ़ाने वाला हरा शरबत है, आप इसे पी लें, तब तक मैं तोता फ्राई करता हूँ। चील तो कुछ सोचे बिना ही वो शरबत पी लेती है। कौवे, अब जल्दी से मुझे तोता फ्राई बना दो, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मैं अभी करता हूँ, बस आप धीरज रखें। थोड़ी ही देर में जहर का असर होता है और चील गिर जाती है और वहीं मर जाती है। तोता बहुत खुश था। कौवे, अब जल्दी से मुझे खोलो, कहीं ये चील फिर से ना जिंदा हो जाए। अब ये चील कभी जिंदा नहीं होगी। फिर मिठू और कालू वहाँ से वापस चले जाते हैं। सभी पक्षी मिठू को आते हुए देखकर तालियां बजाते हैं और वो सब कौवे और कौवी की योजना को बहुत पसंद करते हैं। ऐसे सब पक्षी मिलकर अपनी बुद्धि से खुद से बड़े दुश्मन को मार देते हैं।